हे गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैटजीसी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फ्लोटेशन को पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर 4 है। अपथ्रस्ट चैप्टर हमारा चल रहा था, अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिड्स प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि ये पार्ट हो चुका है, अब हमें सिर्फ ये वाला पार्ट कवर करना है। तो फ्लोटेशन को हमने कवर करना है आज। फ्लोटेशन बेसिकली, अगर फ्लोटेशन टर्म को समझा जाए तो ये होती है एक, वो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इट इज़ बेसिकली टेंडेंसी टू फ्लोट। ये क्या होती है? टेंडेंसी टू फ्लोट की, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रही होगी तो वो किस तरह से फ्लोट करती है, इसी चीज़ को हमने पढ़ना है इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में। तो फ्लोटेशन में आप जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हो वो पढ़ोगे आप प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या पढ़ोगे? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। बट एक्चुअली में ये जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है काफ़ी सिंपल है। इसके कुछ कुछ चीज़ें मैं बतानी है। अब कुछ कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी हुई है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जब हमने अपथ्रस्ट पढ़ा था, जब मैंने आप लोगों को अपथ्रस्ट पढ़ाया था, तो उस वीडियो में भी फ्लोटेशन जो प्रिंसिपल्स वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे कवर कर चुकी थी कि कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, वो सारी चीज़ें कवर है। बस एक दो चीज़ें नहीं कवर नहीं है इसमें। एक चीज़ जो कि कवर मैंने नहीं की थी कि जैसे कि अगर मान लेते हैं ये कोई एक टैंक है, या मान लेते हैं ये कोई वेसल है, इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड किया हुआ है, डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, क्या होता है? COG, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा, इसी के अलोंग वेट फोर्स एक्ट करता है। ये तो आपको ऐसे जनरल नॉलेज से भी पता ही होगी कि वेट फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग एक्ट करता है। और इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आसपास एक और होता है जिसके अलोंग हमारा अपथ्रस्ट एक्ट करता है, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं कि कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। जैसे कि हमने बताया था कि जब मान लीजिए अगर अपथ्रस्ट यहाँ पर है, ये हमारा मान लीजिए अपथ्रस्ट है, और नीचे हमारा mg लग रहा है। अपथ्रस्ट ऊपर है और mg मान लीजिए हमारा, ये ब्लू मार्कर कहाँ गया? हाँ, अपथ्रस्ट ये नीचे mg लग रहा है, अपथ्रस्ट हमारा ऊपर लग रहा है। ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। तो ये कहा जाता है कि अगर आपका अपथ्रस्ट और mg बराबर होता है तो जो आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा ना, ये जो आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा वो कहीं सिंपली वो फ्लोट करेगा, और एक तरह से क्या कर रहा होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा लिक्विड में। वो लिक्विड में प्रॉपरली क्या करेगा? फ्लोट करेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम, यानी जहाँ है वहीं रहेगा, यानी जहाँ था वहीं रहेगा। और अगर ये आपका बड़ा हो जाता है mg से, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे अगर आप रखते हो तो वो आपको राइज करता हुआ दिखेगा। इस केस में क्या होता है? राइज होता है, राइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिंपली आपको राइज करते हुए दिखेगा उसी लिक्विड में, जिस लिक्विड में आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज्ड करा है। क्या करा आपने? जिस भी लिक्विड में आपने ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करा तो वो राइज करता हुआ दिखेगा। फिर एक और केस था कि जब हमारा वेट W इज इक्वल टू W, जब हमारा इक्वल टू नहीं बड़ा हो जाता है किससे? अपथ्रस्ट से। जब वेट हमारा बड़ा हो जाता है अपथ्रस्ट से, वेट यहाँ से मतलब है वेट फोर्स का, यानी कि जो कि है क्या हमारा mg के बराबर। तो जब ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, तो जैसे कि मान लो ये वेसल है और यहाँ पर ये भरा हुआ ये भरा हुआ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब जब ये फोर्स ज़्यादा होगी और ये फोर्स छोटी सी, इसको छोटा एरो से डिनोट करते हैं, ये छोटा एरो है और ये मान लो बड़ा एरो है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा होगा तो सिंपली ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं फ्लोटेशन के अंदर कवर्ड है। मोस्ट ऑफ द चीज़ थियोरेटिकल पार्ट है, और फर्स्ट लेक्चर में कवर्ड भी, ये चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में कवर्ड है ऑलरेडी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सिंपली इस प्लेलिस्ट के इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर पे जाना, लेक्चर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन? अभी बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आप का एक वेसल था, और इस वेसल में आपका वाटर था, या सिंपली कोई भी एक लिक्विड था। ठीक है, जैसे इस वेसल में मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ, और इसी वेसल में मान लीजिए आपने एक सिंपली ऑब्जेक्ट को क्या करा? सबमर्ज करा। इस ऑब्जेक्ट को आपने सबमर्ज किया। ठीक है, अब मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है ये स्मॉल v है। ठीक है, स्मॉल v को हम थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे समझ गए? ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, और ये मान लो, और उसके साथ साथ
जो, और हम लोग कैपिटल वी लिख देते हैं किसका, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का। कैपिटल वी हम लोग लिखते हैं, कैपिटल वी बड़ा वी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसके साथ साथ चलिए, इसके साथ हम इसकी डेंसिटी को लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ एस। ये क्या है, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या है, रो एस। रो एस का मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे। और ये मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर है तो वाटर, नहीं तो कोई डेंसिटी, नहीं तो लिक्विड की डेंसिटी, जिस भी लिक्विड में आप सबमर्ज कर रहे हो उस लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उस लिक्विड की डेंसिटी हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गई हमारी लिक्विड्स डेंसिटी। और इफ यू सबमर्ज, ठीक है, इफ यू सबमर्ज द ऑब्जेक्ट इन वाटर, अगर आपने वाटर में ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करा है, अगर आपने वाटर में ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करा है, देन तब उस केस में आप, एक मिनट वायर थोड़ा, हाँ, तो उस केस में जब आपने ऑब्जेक्ट में सबमर्ज करा है तो दिस डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बिकम द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कितना होता है, ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप सीजीएस में यूनिट में लेंगे। और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आप एसआई यूनिट्स में लेंगे, किस में लेंगे, यूनिट्स, एसआई यूनिट्स में लेंगे, देन इट विल इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा इतने के बराबर आने वाला। तो ये सारी चीज़ें, अब रिलेशन क्या है सर, तो इसके बीच जो रिलेशन है, तो रिलेशन सिंपल सा है। क्या रिलेशन है कि जो हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होगा बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड या वाटर, ये आपका बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो वी है स्टाइलिश वाला, ठीक है, ये स्टाइलिश वाला वी है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कैपिटल वी, ठीक है। ये रिलेशन आपको पढ़ना है, ये रिलेशन ध्यान में रखना। ये हमारा पहला टॉपिक, मतलब फ्लोटेशन का पहला तो हमारा प्रिंसिपल्स था, प्रिंसिपल्स के बाद ये रिलेशन हमने पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इसी रिलेशन से अगर एक क्वेश्चन कर लिया जाए, चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं मन ही मन। अब मान लो आप वाटर में एक चीज़ को डुबा रहे हो, वाटर में डुबा रहे हो, अब मान लेते हैं वाटर का कुछ वॉल्यूम है, मान लो वाटर का जो वॉल्यूम है वो मान लो 1 लीटर है, सिंपली कितना है, 1 लीटर, ठीक है। वाटर का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अब जैसे कि, नहीं लीटर में हम लोग नहीं ले सकते वॉल्यूम, वो तो कैपेसिटी हो जाएगी ना, तो लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो मान लेते हैं हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तब आपको फाइंड करनी है डेंसिटी, तब आप फाइंड करो क्या, फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तब आप ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है, देखिए क्या करना है, देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ये हमें फाइंड आउट करना है, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं 1 होता है, बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ से आप डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आप सिंपली एकदम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, दिस विल बी 1/10, या हमारा सब्सटेंस का जो डेंसिटी हो गया वो कितना हो गया, 1/10, और यू कैन से सिंपली 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया, क्लियर है, बहुत ही सिंपल, ऐसे ही फुद्दू से सवाल आएंगे, ठीक है। अभी तो फुद्दू से है, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स बनाओगे वैसे वैसे आपको सवाल की कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती हुई नज़र आएगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट फील होता है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, डू कमेंट कर दो, उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन पे, ठीक है। कमेंट करो, और उस क्वेश्चन जो भी बन रहा हो तुम्हारा पहले का, इनफैक्ट अब तक चैप्टर 1 से लेकर 5 तक आप जो भी क्वेश्चन बना रहे हो उसके बीच में अगर आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल या कोई भी एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, किसी भी बुक का हो, आईसीएसई का हो, यू कैन डू कमेंट, आप कमेंट करिए, हम उस पर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और नाम भी मेंशन करेंगे कि किसने ये कमेंट करा है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बेसिकली है एप्लीकेशंस ऑफ, क्या है, एप्लीकेशंस, ये बहुत लाइट चल रही है, एक मिनट, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ, किसका एप्लीकेशन है, बेसिकली फ्लोटेशन का। ये किसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन। क्या प्रॉपर दिख रहा है कैमरा में, एक मिनट, दिख रहा है,
प्रॉपरली दिख रहा है, आपको समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन क्या क्या है, तो पहला है कि शिप जो है, शिप किस तरह से फ्लोट करती है, इसके पीछे का रीज़न है। देखो होता क्या है कि जैसे कि मान लो ये हमारा वाटर है, ये हमारा ओशन है, और ये हमारी एक, मान लो एक बड़ी सी कोई एक शिप, ठीक है, शिप का फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ठीक है, सामने से आप देख समझते हो तो, या फिर साइड व्यू भी बना लेते हैं। चलो मान लो साइड व्यू है, ये एक बड़ी सी एक कोई शिप है, ठीक है, ऐसे करते हुए ये पानी पे चल रही है, ठीक है, पानी पे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती ही जाएगी। अब ये जो शिप होती है अभी किस तरह से फ्लोट करती है, तो देखो शिप में का जो मास होता है ना, यहाँ पे अगर शिप का कुछ मास ही होगा, ठीक है, शिप का जो मास होता है और शिप का मास के कंपैरिजन में जो वॉल्यूम होता है, मास के कंपैरेटिवली जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, जिस कारण से इसकी जो ओवरऑल डेंसिटी होती है ना, ओवरऑल डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसका साइज, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसका मास उसके साइज कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा छोटा है, तब उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। यानी डेंसिटी तो आपने पढ़ा है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब शिप का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी शिप का वॉल्यूम, शिप का जो वॉल्यूम होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर वॉल्यूम ये नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर का वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल ये डेंसिटी वाले पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू घट जाएगा। फ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा मीन डेंसिटी घट रहा है, और डेंसिटी ऑफ शिप, अगर डेंसिटी ऑफ शिप कम होगी तो सिंपल है ये फ्लोट कर जाएगी ना। डेंसिटी ऑफ शिप, अगर ओवरऑल डेंसिटी ऑफ शिप को मेजर किया जाए, वाटर से कम होगी तो प्रॉपरली फ्लोट कर जाएगी। और इसके साथ साथ इसके ऊपर ये इतना ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर देता है कि इसके ऊपर क्या लगता रहता है, अपथ्रस्ट भी लगता रहता है। तो इस कारण से हमारी जो शिप है वो क्या होती है, फ्लोट करती रहती है। यहाँ पे डेंसिटी का टी हमने नहीं काटा था, टी की गर्दन कट गई। चलो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो आप ऑब्जर्व करते हो, मान लो यहाँ पर शिप है, मैं कोई लिख के नहीं बताने वाला कि प्रॉपर डिफाइन जैसा बुक में नहीं है, बुक तो तुम लोग पढ़ोगे, बुक तुम लोग पढ़ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। डेफिनेशन वेफिनेशन बेकार चीज़ है, कॉन्सेप्ट को समझो। डेफिनेशन एट द एंड मुझे पता है कि रटना पड़ेगा, मार्क्स लाने के लिए रटना पड़ेगा, लेकिन यार ये भी तो ज़रूरी है ना, समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लो ये शिप है, ठीक। अब ये जो शिप है ये फ्लोट करती हुई जा रही है। मान लो यहाँ ये रीजन था ओशन का, और मान लो ये ओशन से मान लो किसी रिवर में जा रही है, बड़ी सी शिप ओशन से किसी रिवर में जा रही है। तो ओशन से जब कोई शिप रिवर में जाती है तो मान लो ये इस लेवल तक अभी सबमर्ज थी, बट जब ये इसमें गई तो देख लो ये थोड़ी ज़्यादा सबमर्ज हो गई। जैसे जैसे ये रिवर में गई तो ये थोड़ी ज़्यादा सबमर्ज हो गई। यहाँ पे जो सबमर्ज हुई थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे जो सबमर्ज हुई थी वो इसकी कंपैरेटिवली कम हुई थी। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो ओशन वाटर होता है, क्योंकि जो ओशन वाटर होता है इसकी जो डेंसिटी होती है ना, इसकी जो डेंसिटी होती है ना दोस्त, ये थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होती है। ये खरा पानी होता है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्वेंट्स मिले होते हैं, और जितने ज़्यादा सॉल्वेंट्स मिलेंगे उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा होगी। अब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, डेंसिटी क्या है, यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर की बात करें, रिवर वाटर, अगर हम इस रिवर वाटर की डेंसिटी की बात करें तो इसके कंपैरेटिवली वो क्या है, थोड़ी कम। तो इसकी डेंसिटी कम हो गई तो इसीलिए थोड़ा सा और ज़्यादा सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को ऑब्जर्व करने को देख मिलती है। उसके साथ साथ और भी चीज़ें, ठीक है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो मानना नहीं है, बताना फैक्ट है। उसके बाद दो चीज़ें, तीसरी चीज़ है कि जैसे आपने आइसबर्ग का नाम सुना होगा ना, टाइटैनिक मूवी देखनी होगी आपने, वो वाली ऐसे जो हाथ करके रहता है, ठीक है। तो टाइटैनिक मूवी में होता क्या है कि ये हमारा, मान लो ये टाइटैनिक था, बड़ा सा एक शिप था, टाइटैनिक काफ़ी बड़ा शिप था, और ये पहली बार जब गया उसी टाइम में डूब गया, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, ठीक है। तो टाइटैनिक था, तो टाइटैनिक बेसिकली मतलब ये हुआ क्यों था, क्योंकि आइसबर्ग से टकराया था। किससे टकराया था भाई, आइसबर्ग से। तो यहाँ पे क्या होता है, सामने आइसबर्ग ऐसा मान लो हो रहा होगा, आइसबर्ग कुछ ऐसा उसको दिख रहा होगा, बट एक्चुअली में आपको ये फैक्ट जानना चाहिए कि आइसबर्ग का सिर्फ 10% पार्ट ही जो विजिबल होता है। तो मान लो टाइटैनिक के जो मतलब जो भी चला रहा होगा, जो भी पायलट होगा, उसने जैसे ही वो देखा, जो भी कैप्टन होगा, ठीक है, तो कैप्टन में जैसे देखा तो वो उसको लगा कि वो उतना ही पार्ट वो आइसबर्ग है, बट आइसबर्ग यहाँ से तो 10% और यहाँ से पूरा 90% है नीचे। तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि मेरे को शिप को कब रोकना है या कब टर्न लेना है, और जब तक वो टर्न लेता है तब तक तो एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसी बड़ी बड़ी शिप्स डूब जाती हैं। बट आजकल ऐसा नहीं होता,
ठीक है। आजकल ऐसा नहीं होता क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। तो रेडार की हेल्प से और बाकी चीज़ों की हेल्प से ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो दोबारा से टाइटैनिक का वो सीन नहीं होने वाला, ठीक है। समझ गए। तो ये एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पर है। उसके बाद देखो नंबर 3, अब शिप के बारे में तो सर बहुत जान लिया, अब और भी चीज़ों के बारे में बताओ। एक चीज़ समझ लो और शिप के बारे में कि शिप में एक लाइन होती है। शिप में क्या होती है? एक लाइन होती है, ठीक है। शिप में एक लाइन वाइट कलर से पेंट की जाती है, ठीक। अब बोलोगे क्यों पेंट की जाती है? इसके पीछे का वाइट तो हमारे पास है नहीं, तो लेट ब्लू से ही हम लोग पेंट कर देते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं रेड से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। लाल मतलब खतरे की घंटी। तो वो जो वाइट लाइन होती है वो भी एक खतरे की घंटी होती है। उसमें करना क्या, तो वो उसका काम क्या है कि जैसे कि शिप में आप कार्गो को उसको लोड कर रहे हो, शिप में जैसे आप कार्गोस को लोड कर रहे हो, तो इस सर्टेन लेवल से ज़्यादा लोड नहीं करना है। ये जो एक सर्टेन लेवल है ना, इससे ज़्यादा आपको लोड नहीं करना है, इससे ज़्यादा लोड आपको नहीं करना है। अगर आप इससे ज़्यादा लोड करोगे, शिप जो होगी वो क्या हो जाएगी? ये भी सिंक हो जाएगी, ये भी टाइटैनिक की तरह डूब जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें जान गए। उसके साथ साथ इस सिंक कर जाएगी, ये तो पता है। उसके साथ एक और चीज़ है कि जब शिप खाली होती है, जब कार्गो तो अभी मतलब भरा जा रहा है ना, भरने से पहले शिप तो पूरी खाली है, ठीक है। शिप खाली है तो खाली शिप में नीचे सैंड को स्टोर किया जाता है। अब क्यों स्टोर किया जाता है, ये आंसर आप लोग लिखोगे। क्यों? वाई सैंड इज केप्ट इन एन एम्प्टी शिप, ठीक है। एक एम्प्टी शिप में सैंड को स्टोर करने का पीछे का कारण क्या है कि सैंड को क्यों रखते हैं यार? खाली शिप है तो उसको ऐसे ही रख दो, सैंड को क्यों रखते हैं? तो ये आप रीजन जानकर आना, ठीक है। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस को और ज़्यादा जानते हैं। शिप के बारे में जान लिया, अब ह्यूमंस कैसे फ्लोट करते हैं। ह्यूमन के फ्लोटेशन को हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन कैसे फ्लोट करते हैं, FLO, ह्यूमन कैसे फ्लोट करेंगे। तो देख लो, हमारी जो डेंसिटी होती है, हमारे शरीर की जो डेंसिटी होती है, ह्यूमंस की जो डेंसिटी है 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। कितनी होती है? 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारी डेंसिटी क्या बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हम लोग थोड़ा सा लिटिल एफर्ट देकर हम लोग इजीली स्विम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगर थोड़ा सा और एफर्ट देते हैं, देखो स्विमिंग जिसको नहीं आती उसका तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों को आती है ना, वो लोग काफ़ी इजीली स्विम कर पाते हैं, ठीक है। तो एकदम ऐसे मतलब स्विमिंग पूल में ऐसे करके लेट जाते हैं, मज़ा आ रहा है भाई, जन्नत का एहसास हो रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और हमारी जो डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, ये 1.07 ही होती है। तो इसके कंपैरेटिवली बस थोड़ा सा ज़्यादा, अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाओ तो आप इजीली स्विम कर सकते हैं। और ये जो कैलकुलेट की गई है ना 1.09, ये कैलकुलेट की गई है जब आपके जो लंग्स है ना, एम्प्टी लंग्स, ये कैलकुलेट की गई एम्प्टी लंग्स। एम्प्टी लंग्स यानी कि आप एयर इनहेल करते हो, कर लिया, अब उसको एक्सेल करो। जब आपने एक्सेल कर लिया तब आपके लंग्स क्या हो गए? खाली हो गए। तो उस टाइम पे जो आपकी डेंसिटी होगी वो ये होगी, ठीक है। तो ह्यूमंस फ्लोट कर लेते हैं, वी कैन फ्लोट वेरी इजीली, वी कैन फ्लोट इजीली ऑन वाटर विथ वेरी लेस एफर्ट। बहुत कम एफर्ट से हम लोग फ्लोट कर सकते हैं, हम लोग बहुत कम एफर्ट से भी फ्लोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये तो चीज़ होगी, पहली चीज़ हमने जानी। अब ह्यूमन फ्लोटेशन के बारे में और एक चीज़ जान लो कि हम लोग वाई इट इज़, लिखना वाई इट्स ईजियर टू स्विम इन सी वाटर। यानी इस पे तो हम फ्लोट कर रहे हैं, इस पे जब हम स्विम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बट उससे भी कम एफर्ट हमें लगाना पड़ता है किसके केस में? सी वाटर के केस में। जब हम लोग सी में ये करते हैं, सी में तैरते हैं, ठीक है, सी में जब स्विम करते हैं तो हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो डेंसिटी ऑफ जो सी वाटर होती है ना, डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो होती है वो बड़ी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर किससे? नॉर्मल वाटर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितनी ज़्यादा होती है? तो ये होती है 1.02 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कितनी होता है 1.02 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा बॉडी में कितना है तो 1.07। तो यहाँ पे फासला तो कम है ना, यहाँ पर 1 पे 1 से 1.07 और यहाँ 1.02 से 1.07, ठीक है। 1.02 से 1.07 का फासला इनके कंपैरेटिवली तो कम है, तो इसमें हम लोग और लेस एफर्ट से स्विम कर सकते हैं। इसमें हम लोग लेस एफर्ट पे भी स्विम कर सकते हैं, बहुत इजीली स्विम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। क्लियर है भाई, ये चीज़ आपको पता हो गई कि हम लोग सी वाटर में बहुत इजीली स्विम कर सकते हैं, बहुत कम एफर्ट से स्विम कर सकते हैं। और इससे भी कम एफर्ट से हम कहाँ स्विम कर सकते हैं, इससे भी कम एफर्ट पे हम लोग स्विम करेंगे डेड सी में। कहाँ पर है डेड सी? डेड सी ये है यूरोप के पास ही ये सी है डेड सी, और इसकी जो डेंसिटी होती है डेड सी में, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है डेड सी की सी वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी से भी ज़्यादा किसी किसी जगह। तो आपको उसमें एफर्ट भी नहीं लगाना, आप जाके बस पानी में डूब जाओ, आप ऑटोमेटिकली फ्लोट कर रहे हो, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली फ्लोट कर रहे होंगे, ठीक। क्लियर है चीज़ें? तो इतनी चीज़ें हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन को लेके, और भी हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। ये पूरा चैप्टर, ये पूरा जो लेक्चर है इसी पर है, फ्लोटेशन और उसके एप्लीकेशंस पर बेस्ड ही है, ठीक। समझ गए? और भी है जैसे कि सबमरीन्स, ठीक है, सबमरीन्स के बारे में पढ़ लेना, बुक में दिया होगा। हमने तो यही जाना कि सबमरीन्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जो बेसिकली सबमरीन्स कुछ ऐसा होगा, ड्राइंग मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ सही है, सही है ड्राइंग, ये हमारी ड्राइंग एकदम सही है। इसके साथ यहाँ पे एक लगा होता है पेरिस्कोप, यहाँ पे होता है एक पेरिस्कोप, ठीक है। तो सबमरीन क्या होती है? सबमरीन बेसिकली सी वाटर के अंदर रहती है। सबमरीन जो होती है, जितने भी सबमरीन्स होते हैं ये सी वाटर में के अंदर रहते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी गाजी अटैक, नहीं देखी तो जाके देख लेना, तो वहाँ पे सबमरीन्स आप देख लोगे। तो सबमरीन्स कुछ ऐसी होती है, ठीक है, सबमरीन्स कुछ ऐसी होती है जिसमें एक पेरिस्कोप लगा होता है, और पेरिस्कोप हमें सी वाटर के सरफेस के ऊपर से हमें देखने में हेल्प करता है। इनफैक्ट हमें वो सी के अंदर भी देखने में हेल्प करता है। रेडार्स लगे होते हैं, ये बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है, आर्म फोर्सेस इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम लोग खरीद के ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबमरीन्स में देखो, सबमरीन्स के साइड्स में ये दोनों पार्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये होती है बैलेट टैंक। इसको ये क्या होती है? बैलेट टैंक इसका नाम दिया गया है। तो बैलेट टैंक होती है इसका। तो इसके साथ होता क्या है कि जब ये जैसे ही मान लो सबमरीन को आपने शिप में उतारा, सॉरी ओशन में उतारा, पहले मान लो यहाँ पे पानी था और आपने पहले, ये आपका सबमरीन है बहुत छोटा सा, ठीक, ये आपका सबमरीन है। इसको जब आप जैसे उतारोगे तो ये क्या करेगा ना, इस बैलेट टैंक्स में कुछ वल्व्स होते हैं जिससे क्या होता है, ये पानी इसमें भरना स्टार्ट होता है। तो इसके इस रीजन में क्या होता है, पूरा पानी भर जाता है। अब पानी भर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये हैवी हो जाएगा, और हैवी होगा तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी कम ज़्यादा कर लेता है, जिससे इसको ज़्यादा डेप्थ होना होता है तो ये बहुत ज़्यादा फिल कर लेगा, ठीक है, और कम डेप्थ होना होता है तो कम फिल करेगा, ठीक है। क्लियर है? और इसके साथ यहाँ पे इसके जो मोटर्स लगे होते हैं ना, इसके जो मोटर्स लगे होते हैं जो इसे फ्लो मतलब आगे ड्राइविंग में हेल्प करते हैं, ये मोटर्स काफ़ी पावरफुल होते हैं। इनके जो मोटर्स होते हैं दे आर रियली वेरी पावरफुल, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये जैसे मान लो इसने अब पानी को यहाँ से सरफेस से बहुत ज़्यादा फिल कर लिया, अब पानी को फिल करेगा तो ये हैवी हो जाएगा, और ये धीरे 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 इसे जिस जगह पे जाना होगा ये उस जगह पे चला जाएगा, ठीक है, और अपने पेरिस्कोप से दुश्मन को देखेगा और उसके बाद उस पर अटैक भी करेगा, ठीक है। क्लियर है बातें? यही सारी चीज़ें सबमरीन्स के एप्लीकेशन जान गए हम लोग, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आइसबर्ग्स जो होते हैं वो 90%, अभी तो पता है कि 90% विजिबल नहीं होते, और आइसबर्ग फ्लोट करते हैं क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है ना, एक चीज़ याद है ना, डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो होती है 0.9 सेंटीमीटर, सॉरी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वही उसके साथ डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो तो आपको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए आइसबर्ग जो है फ्लोट करती है, और इसके साथ आइसबर्ग का मोस्ट ऑफ द पार्ट हिडन होता है, ये भी हमने जाना है। क्लियर है? यहाँ पर हमारा चैप्टर
ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।